विद्यापति गीत सती के हम सब आज चौथे क्लास में आ गए हैं। आज चौथे गीत संख्या चौथा नंबर में हम सब विद्यापति की जो रचना है उसमें किस तरह से कृष्ण से दूर होने का राधा को दुख है, उसकी जो स्थिति है वो सखी के माध्यम से कृष्ण को सुना रहे हैं। राधा की सखी कृष्ण को सुना रहे हैं कि राधा की क्या विरह की स्थिति है, उनकी वर्णन कर रहे हैं। विद्यापति इन्हीं को अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। नवजल बिंदु शहे के पार, किस तरह से राधा की व्यथा है, दुख है, इसको बताने जा रहे हैं। आइए तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये चौथा गीत सती की है। अविरल नयन गले जलधार, अर्थात इसका हम ये कविता की ये मुखड़ा है, पहला ये है। फिर इसकी भाव विरह है, इसमें भी राधा कृष्ण की याद में परेशान है, व्यथित है, दुखी है। अलंकार इसमें हम सबको आज अब तक जो पिछले 3 देखे उसमें उपमा अलंकार देखने को मिला, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ने को मिलेगा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हम पढ़ते हुए समझेंगे। इसकी स्रोत नेपाल तालपत्र से इसे प्राप्त किया गया है। इसकी अर्थ राधा सखी कृष्ण से राधा की व्यथा सुनाते, अर्थात राधा की सखी राधा की जो दुख है उसको कृष्ण से सुनाने के लिए जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अविरल नयन गले जलधार, नवजल बिंदु सहे के पार। अविरल नयन, राधा की आंखों से, नयन से, आंखों से अविरल अर्थात लगातार अश्रु की धारा बहती जा रही है, बस रोती ही जा रही है। नवजल बिंदु सहे के पार, नवजल बिंदु जब 8 महीने के बाद 4 महीने जो बरसात का समय आता है, तो सबसे पहली जो बरसात की बूंद होती है उसमें किसी प्रेमी को प्रेम का की याद सताती है, क्योंकि वह पानी की बूंद, उसकी शीतलता, ठंडकता उसको अपने प्रेमी को याद दिलाने के लिए काफी होता। इसमें नवजल बिंदु शहे के पार, अर्थात पावस के समय आते ही राधा की विरह और बढ़ जाती है। कुछ दुह ऊपर आन नहीं हेरो, चांद राहु डरे चढ़ल सुमेरु। कुछ दुह पर अर्थात राधा अपनी मुखों को उस वर्षा की, पावस ऋतु की वर्षा की तरफ नहीं देखे, ताकि उनकी व्यथा बढ़ न जाए, दुख बढ़ न जाए, कृष्ण की याद और नहीं सताए। इसलिए कुछ दुह अर्थात अपने स्तन के ऊपर अपने मुख को झुका लेती है, ताकि वर्षा की तरफ उनकी नजर नहीं जाए। और जब वह अपने मुंह को झुका लेती है तो ऐसी लग रहा है जैसे चांद राहु डरे चढ़ल सुमेरु। चांद यहाँ पर मुख की तुलना चांद से कर रहे हैं कि राधा की मुख चांद समान लग रही है, और चढ़ल सुमेरु अर्थात स्तन की ऊंचाई उनकी सुमेरु पर्वत का एहसास करा रहा। इससे ऐसे लग रहा कि राहु के डर से आसमान से चांद भाग करके पृथ्वी के सुमेरु पर्वत पर आ गया है। कि कहब माधव ताहेर कहनी, कहे न परियो देखल जहनी। हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपको क्या बताऊं, राधा की व्यथा तो जितना मैं देखी आंखों से उतना मैं अपने शब्द से आपको बता भी नहीं सकती। इतनी दुखी है, इतनी राधा की व्यथा है आपकी यादों में। अनल अनिल बम मल अज बीख, जे छल शीतल से भिलती। अनल, अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि अनल, अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ है हवा, बम मल अज भीख, और मल अज अर्थात शीतल, तो शीतलता का प्रतीक कौन है, चंदन। तो हवा, चंदन, ये सब बिख लग रहा, सब मतलब तीत लग रहा, सब उनको जो उसकी जो स्वभाव है, शीतल हवा का शीतलता होना, चंदन का खुशबूदार शीतलता होना है, ये सब उनको, उनके लिए अनिल अनल आग समान बन रहा है। यही, इसे ही विप्सा अलंकार कहते हैं, इसे ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्यों कहते हैं, कोई भी जो अपनी निज स्वभाव को छोड़ करके
या उसकी उल्टा प्रभाव छोड़े, ऐसे वस्तु को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्योंकि जे छल शीतल से भेल पीतिक, क्योंकि कभी भी चंदन शीतलता के प्रतीक है, वो किसी को गर्मी नहीं दे सकती, किसी को झुलसा नहीं सकती। हवा शीतलता का प्रतीक है, वो भला कैसे किसी को झुलसा सकती है, आग उसकी गर्म कैसे लग सकती किसी को। तो यहाँ पर जो उल्टे प्रभाव दिखाए अपनी निज स्वभाव से, वास्तविक प्रकृति के स्वभाव से, यह अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं इसे। जे छल शीतल से भेल तीख, चांद संतावय सवितहु जीनी, नहीं जीवन एकमत भेल तीनी। चांद संतावय सब तेजुनी, जो चांद भी शीतलता का प्रतीक है, वह भी सूर्य समान राधा को धूप लग रही है। अर्थात राधा इतनी विरह में है, दुख में है, कि उनके पास जो भी सकारात्मकता है, शरीर को आनंद देने वाला, उसका भी विपरीत प्रभाव उन्हें लग रहा है। और उनकी जीवन ऐसे लग रहा है एकमत भेल तीनी, नहीं जीवन एकमत भेल तीनी। यहाँ पर तीन कौन, यानी हवा, चंदन और चांद, यह तीनों आग समान राधा की जीवन को झुलसा रही है, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें सब पका रही है। इस तरह से राधा व्यथित है, नकारात्मक है, अपनी दुखों की अवसाद में डूबती ही जा रही है। किछ उपचार न मानई आन, यही ब्याध भेखज पछवान। किछ उपचार न मानई आन, कब से कहते ना, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। प्रेम की रोग एक ऐसा रोग है, इसका उपचार भी प्रेम करके ही संभव है। इसके उपचार और कोई औषधि है ही नहीं। यही सखी माँ कृष्ण को कह रही है, किछ उपचार न मानयान। उसकी उपचार, उसकी व्यथा कुछ और नहीं है। जितनी वो आपसे प्रेम की लालसा में व्यथित है, दुखी है, उसका उपचार फिर आपका प्रेम ही है। यही बेयाद भेखज पचवान, पचवान भेखज पचवान अर्थात आपकी जो प्रेम है, अगर आप उन्हें के पास चले जाएं, उनसे मिल जाएं, तो उनकी थोड़ी दुख कम हो जाएगी। उनकी व्याधि की, उनकी यानी व्याधि अर्थात तो रोग की, उनकी समस्या की पचवान औषधि आप ही हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप राधा के पास चले जाएं, उनसे मिल लीजिए। तुम दर्शन बिनु तिलाओ न जीव, जय ओ कलामति पीऊ पीव। तुम दर्शन बिनु, तुम्हारे दर्शन के बिना तिलाओ न जीव, अब वो नहीं बचेगी, अब नहीं जी पाएगी। जय ओ कलामति पीऊ पीव, अगर अब तुम और ज्यादा लेट करोगे तो हो सकता है कि राधा बिख खा करके आत्महत्या कर लेगी, अपनी प्राण त्याग देगी। इसलिए हे माधव, तुम राधा को बचा लो, उसकी जीवन खतरे में है, वो दुख से दबी जा रही है। राधा की दुखों को कृष्ण को इस तरह से सखी कह रही है। भने विद्यापति इत्यादि, यह सब बात विद्यापति है अपनी शब्दों में सखी के माध्यम से राधा की व्यथा को प्रकट करते हैं इस पोइट में, इस गीत सती। अब इसकी अर्थ विरह वर्णन है। राधाक सखी कृष्ण के बिरहिनी राधाक दशा सुनावे। हे माधव, अहाँक विरह में राधाक आंख से नोरक धार लगातार गड़ल जा रहल छै। पावस आबि गेल, बिरहिनी नव जल बिंदु, पावसक पहिल वर्षा कोना सहि पहुँचती। वृष्टि देख नहीं पड़े ते अपन मुंह झुका दोनों स्तन पर लटका लेन, जना चान राधा के मुंह समान। अर्थात चांद की तुलना कहां से है, राधा की मुंह से राहु के मेघ डगडरे सुमेरु स्तन पर चढ़ल हुए। हे माधव, हुनक राधाक हाल कहीं निगप की कहू, उनका जाही अवस्था में देखल तकर वर्णन नहीं कर सके। अर्थात जितना उसने दुख देखा, उसका वर्णन शब्द से करना असंभव है। हुनक पवन लगैत छनि जेना आगि उगलैत हो, चंदन बिख बुझाइत छनि, जे वस्तु शीतल लगैत छलनि से एखन तीख असत्य लगैत छै। अब यहाँ पर देख रहे हैं, सब कुछ अपने सब प्रकृति स्वभाव से उल्टा काम कर रहा है। यह अतिशयोक्ति है। कभी भी चंदन किसी को भला शीतलता का प्रतीक है, चांद शीतलता का प्रतीक है, यह अपने विपरीत प्रभाव कैसे छोड़ सकता है। यही यह अतिशयोक्ति अलंकार है। चान सूर्य सँ बेसी संताप दैत छनि, बुझि पड़ैत अछि चान चंदन आ चंद्र तीनू एक मत
भ हुनका जीवो नहि देतनि। आनो जे कोनो उपचार छै तकरो किछु प्रभाव नहीं देखैत छी। एहि व्याधिक औषध कामदेव भ सकैत छथि। हे कृष्ण, उसकी आप जो दशा है, दुख दशा है, उसकी समाधान केवल और केवल आप है। अहाँक दर्शन जो नहीं होइतनि तो कलामती राधा अपन अमृत पिबोत क्षण भर नहीं जीव सकैत छथि। इसलिए अब ये राधा की सखी कृष्ण को राधा की व्यथा सुनाती है, दुख सुनाती है, किस तरह से उनकी बैठने की तुलनाओं को चांद राहु डरे चरल सुमेरु पर्वत से तुलना कर करके उनकी सौंदर्य की वर्णन कर रहे हैं। उनकी व्यथा को अतिशयोक्ति अलंकार से विपरीत जो उसकी स्वभाव है उससे उल्टा दिखाते हुए राधा की व्यथा को वर्णन करते हैं। इस तरह से हम सब ने इसे पूछा भी गया था कि राधा की व्यथा, इसकी शब्द कहीं से पंक्ति उठा करके बीपीएससी में पूछा गया था। इस पर विवेचना करिए। इसमें यही हम लोग इसको इंट्रोडक्शन देंगे कि नेपाल तालपत्र से है। इसकी अर्थ में वही है कि राधा की व्यथा को सखी कृष्ण को सुनाती है और राधा बस रोती ही जा रही है कृष्ण की याद में है। इसकी विरह है, इसमें अलंकार कौन सा है, ये सब ऐसे करके लिख के ही इसकी व्याख्या करना होगा। तो हम फिर अगले 5वें गीत सती लेकर के आएंगे। आप इस सबको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।